देखिए बेटा, इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर पॉजिटिव कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी आर 126 1296 रेस्पेक्टिव सम द कॉमन रेशियो ऑफ ऑल सच जीपीज हमें निकालना है। अब क्योंकि प्रोडक्ट दे रखा है चार टर्म का, तो बेहतर होगा कि चार टर्म हम ऐसे माने कि उनका जब हम प्रोडक्ट करें तो एक ही आर गायब ही हो जाए। तो उसके लिए आपको बोलो बताया जाता है कि हम टर्म्स को इस तरीके से ले लेते हैं ए वाई आर, ए आर और ए आर क्यूब, एंड इधर ले लेते हैं ए अपॉन आर क्यूब। सिमेट्रिक रखते हैं ताकि चीज़ें कैंसिलेशन में खत्म हो जाए, बचे ना। ठीक है, अच्छा। मतलब इस तरीके से लेते हैं ना, ऑड लेते हैं तो बीच वाला ए भी ले लेते हैं, बट अब इवन टर्म लेने हैं तो सिमेट्रिक बनाने के लिए ऑब्वियसली बीच वाला छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी कारण से जो हमने ये अभी जीपी में टर्म्स माने हैं उसका बेटा जो कॉमन रेशियो होगा ना वो हमारा आर स्क्वायर आएगा, ना कि आर। पहली चीज तो ये ध्यान रखें, क्योंकि बच्चा क्या बाद में आर में एक्सप्रेशन बनाता है, आर की वैल्यू निकाल देता है और फिर गड़बड़ हो जाती है मामला, समझ रहे हो। तो उस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना, हमें बेसिकली आर स्क्वायर की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है ना वो रिपोर्ट उनका सम आंसर में भरना होगा। ठीक है, सिमेट्रिक क्यों ली, ताकि बेटा प्रोडक्ट पे काम खत्म। तो जैसे 1296 प्रोडक्ट दे रखा है तो आप जब काटोगे तो एक की पावर 4 ही बचेगा, क्योंकि आर की पावर 3 आर की पावर 1 नीचे आएगा, ऊपर आएगा, वो सेम कट जाएगा। 1296 जो होता है 36 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आप 6 ले लीजिए। ठीक है, ए की वैल्यू 6 ले लिया आपने। ठीक, अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो है सम वाली, तो हमने इसका सम भी कर दिया, तो यहाँ से ए तो कॉमन ही निकला है और ए की वैल्यू 6 है तो वो रख दिया, एंड 1/r प्लस 1/r इसको एक साथ रखा। ठीक है, ऐसे ही हमने 6 तो निकाल ही दिया, और जो दूसरा आएगा आर क्यूब प्लस 1/r क्यूब इसको भी एक साथ रख लिया। दिख ही रहा होगा सेम फैमिली के मेंबर टाइप के लोग, तो हमने इसलिए एक साथ रखा है और कुछ नहीं। इस 6 से आप उड़ा दीजिए तो 6 दूनी 12, 6 21 बार जाएगा। अब मजे की बात क्या है, जो आर क्यूब प्लस 1/r क्यूब ये भी टूट जाएगा, है ना। वो भी टूट जाएगा, देखो कैसे। आर प्लस 1/r, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आर स्क्वायर प्लस 1/r² - 1 ये बनेगा, दिस इज इक्वल टू 21। इवन आप इसको भी लिख सकते हो इसी के फॉर्म में, है ना। मतलब इसको क्या लिख दूंगा, आर प्लस 1/r का होल स्क्वायर माइनस का 2, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। और हमने क्या किया, टी मान लिया आर प्लस 1/r, ताकि ये थोड़ा सा इजी रहे एक्सप्रेशन। तो टी प्लस टी इंटू, ये मैंने अभी क्या बताया था बेटा, ये हो जाएगा t² - 2, तो अल्टीमेटली आएगा t² - 3 बराबर 21। सही है, तो यहाँ से आ गया t³ माइनस का 3t और प्लस का तो माइनस का 2t माइनस का 2, 21 बराबर 0। अब जो t है वो हमारा क्या है, r प्लस 1/r है ना, r प्लस क्या ले रखा है, 1/r ले रखा है। ठीक है, और पॉजिटिव टर्म सारे लेने हैं हमें, है ना। तो जो भी टर्म्स ये हैं सब पॉजिटिव होने चाहिए, a पॉजिटिव है तो r भी हम पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव के चक्कर में इसकी जो रेंज आएगी फिर 2 से इन्फिनिटी हो जाएगी। तो हम जो हिट एंड ट्रायल करेंगी ना, क्योंकि क्यूबिक में तो हमें ऑफकोर्स ये बात है 2 से बड़ा ही ट्राई करें। हालांकि वैसे 2 और 1 तो फटफट दिख ही रहा है, एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 भी नहीं करेगा, 3 शायद कर सकता है। तो t बराबर 3 अगर मैं ट्राई करूँ, ठीक, t बराबर 3 अगर मैं ट्राई करता हूँ तो 27 माइनस का 6 माइनस 21 दिस इज इक्वल टू 0। समझ में आया। हाँ तो ये कर गया। अब जो बाकी, अच्छा क्योंकि t बराबर 3 तो सेटिस्फाई करा, 3 इसके बराबर 3 करके r की पॉसिबल वैल्यू निकाली जा सकती है, बट हमें अभी बाकी की जो क्वाड्रेटिक और निकल के आएगा उससे भी तो पूछना होगा भाई, और कोई वैल्यू तो नहीं निकाल के दे रहे आप लोग, है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, मस्त t-3 से डिवाइड लगा दिया, फिर ऐसे लिख लो इसको 3 बार, क्योंकि ये तो कॉमन ही निकलेगा ना। अब आप देख सकते हो मुझे टी क्यूब बनाना है बेटा, तो यहाँ पे मैंने टी स्क्वायर किया, माइनस का 3t स्क्वायर आएगा, तो मुझे 3t स्क्वायर खत्म करना है, तो यहाँ पे 3t कर दिया। माइनस का कितना 90 आ जाएगा, सही है। बट अल्टीमेटली मुझे तो माइनस का 2t चाहिए था, तो बेटा यहाँ पे 7 करना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस हो, और लास्ट वाला देखो अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो गया। तो t-3 तो बाहर आ ही गया, और अंदर जो बनेगा वो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7 बराबर 0 बनेगा। और कहने के लिए आप देख सकते हो कि इसका d जो है वो नेगेटिव है, तो इससे कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। तो अब ये हम मतलब थोड़ा बिलीव हो गया हमको कि हाँ जो भी रूट मिलने होंगे वो यहीं से मिलेंगे, दैट इज t = 3। और यहाँ से r प्लस 1/r बनेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए r से, तो r स्क्वायर माइनस का 3r प्लस 1 बराबर 0 ये बनेगा। क्लियर है, तो यहाँ से r की वैल्यू, अच्छा अब देखो
अब डायरेक्ट यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, R1 प्लस R2 करके 3 बता देंगे आंसर, और देखो ऑप्शन भी 3 दे रखे, कितने हरामी लोग, है ना। आपको मैंने क्या बोला शुरू में कि कॉमन रेशियो जो है आर स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यू भरनी होगी। तो अच्छा, इसका एक चीज और नोटिस करने वाली है, सम ऑफ रूट भी पॉजिटिव है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव है, दोनों रूट पॉजिटिव आ रहे होंगे। तो R1 R2 इसके अगले ऐसे दो रूट हैं, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हमें रिपोर्ट करना है। ठीक है, यही तो रिपोर्ट करो, क्योंकि R1 R2 की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी, डी पॉजिटिव है इस क्वाड्रेटिक का, देखो आप दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे कि नहीं आएंगे। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये हमें आंसर करना है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, है ना, हमें जो रिपोर्ट करना है वो करना है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो देखा, इतना सब करने के बाद में भी ये पूरी कोशिश करी गई, ये बच्चा गलत कर बैठे। आई बात समझ में। तो देख लो आप किस कदर चीजें बदल गई हैं आज। तो R1 प्लस R2 देखो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ R1 R2, तो ये 7 आ जाएगा। तो 7 जो है आंसर आता है, पहला ऑप्शन करेक्ट।